यादें कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, वो गोल गोल घूमती हैं। जैसे पुराने प्रोजेक्टर की रील, एक फ्रेम में आता है, धुंधला सा होता है, फिर अचानक साफ हो जाता है और हम किसी और दौर में पहुंच जाते हैं। यादों का झरोखा उसी रील का नाम है, जहां सितारों को उनके पीक से नहीं, उनकी शुरुआत से देखा जाता है। आज इस झरोखे में जो कहानी खुल रही है वो सिर्फ एक स्टार की नहीं है, एक सफर की है। एक ऐसी लड़की का सफर जिसे शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिसने आगे चलकर डांस की परिभाषा बदल कर रख दी। हीरोइनों की फीस बदली, स्टारडम का गणित बदला और हीरो से बड़ी हीरोइन बनी वाला दौर सच कर दिखाया। ये कहानी है माधुरी दीक्षित की, उस मुस्कान की जिसने 90 के दशक को रोशन किया और उस ठुमके की जिसने पूरी इंडस्ट्री की धड़कन सेट कर दी। करीब 4 दशक पहले का एक दृश्य सोचिए। मुंबई का प्रभादेवी इलाका, राजश्री प्रोडक्शन का ऑफिस, सादगी और अनुशासन के लिए मशहूर बड़जात्या कैंप। सेठ ताराचंद बड़जात्या अपने ऑफिस में एक नई लड़की से मिला रहे हैं। ये हमारी फिल्म अबोध की नई हीरोइन है, माधुरी दीक्षित। इस बार यादों की रील में कहानी धक धक गर्ल की, तो सुनकर जाइएगा। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर यादों का झरोखा। सामने बैठी लड़की पतली दुबली, थोड़ी झिझकी हुई, बड़ी बड़ी आंखों वाली माधुरी दीक्षित। वो मुस्कुराती है, फिर हल्का सा हंस देती है। देखने वाले के मन में पहला ख्याल आता है, क्या ये सच में हीरोइन मटेरियल है? गाल थोड़े धसे हुए हैं, कोई बनावटी ग्लैमर नहीं है, कोई स्टार वाला आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां अंदाजे गलत पड़ जाते हैं। 5 साल बाद यही लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाली थी और जो लोग शक कर रहे थे वही लोग ताली बजाने वाले थे। 15 मई 1967 मुंबई एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी। पिता शंकर दीक्षित एक अनुशासित इंजीनियर, माँ स्नेहलता दीक्षित घर संभालने वाली लेकिन दिल से कलाकार। उन्हें शास्त्रीय संगीत और नृत्य से प्रेम था। शायद वही प्रेम घर के माहौल में घुल मिल गया। पहले बड़ी बेटियों को कथक सिखाया, फिर 3 साल की छोटी माधुरी दीक्षित भी क्लास में बैठने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये साथ बैठना आगे चलकर पहचान बन जाएगा। 11 साल की उम्र तक कथक उनके लिए हॉबी नहीं, रियाज बन चुका था। पाँव से घुंघरू बंधते ही वो बदल जाया करती थी। शर्मीली बच्ची से स्टेज पर एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मर। स्कूल डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल अंधेरी में। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आते ही जैसे ही कोई स्विच ऑन हो जाता था। अपनी बहन के साथ स्टेज पर नृत्य प्रस्तुति करते वक्त और हर बात में तारीफ पाते वक्त। 8 साल की उम्र में गुरु पूर्णिमा में एक कार्यक्रम में जब उनका नाम पहली बार अखबार में छपा, तो वो छोटा सा कॉलम शायद किसी और के लिए मामूली होगा, पर एक कलाकार के लिए वो पहला आईना होता है कि दुनिया आपको नोटिस कर रही है। फिर भी उस समय उनकी चाहत डॉक्टर बनने की थी। उन्होंने पार्ले कॉलेज में बीएससी में दाखिला भी लिया। फिल्मों का सपना नहीं था, लेकिन सिनेमा अक्सर उन लोगों को बुला लेता है जो उसके पीछे भाग भी नहीं रहे होते हैं। 17 साल की उम्र में निर्देशक गोविंद मुनीस की नज़र उन पर पड़ी। पहचान का सिलसिला बढ़ा और जल्द ही राजश्री की फिल्म अबोध मिल गई। एक नई लड़की, बड़ा बैनर, सपनों की शुरुआत, लेकिन किस्मत ने पहला इम्तिहान यहीं रख दिया था। अबोध रिलीज तो हुई और लगभग ऐवें ही गायब हो गई। फिल्म ठीक से थिएटर तक भी नहीं पहुंच पाई, न चर्चा न कमाई। एक नई अभिनेत्री के लिए झटका थोड़ा बड़ा था, लेकिन यही तो शुरुआत थी उस दौर की जिसे बाद में लगातार 7 फ्लॉप के नाम से याद किया गया। स्वाति, आवारा बाप, हिफाजत, उत्तर दक्षिण, खतरों के खिलाड़ी। फिल्में मिलती रहीं पर सफलता नहीं मिली। हर शुक्रवार उम्मीद आती, हर सोमवार टूट जाती। वो घर पर रोती थी, आत्मविश्वास डगमगा जाता था। तभी माँ की आवाज़ आती, एक दिन तू ज़रूर सफल होगी। कभी कभी करियर का सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, परिवार का भरोसा होता है। 1988 आया और उसके साथ आई फिल्म तेजाब। रोल मोहिनी, गाना 1 2 3 और बस हिंदी सिनेमा की टाइमलाइन बदल गई। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक घटना थी। थिएटरों में लोग सीट छोड़कर नाचने लगे थे, स्क्रीन पर सिक्के फेंके जा रहे थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हिंदी गिनती याद हो गई थी। उसी दौर में न सोशल मीडिया था न वायरल शब्द, लेकिन अगर होता तो 1 2 3 इंटरनेट तोड़ देता।
इस गाने ने माधुरी को सिर्फ स्टार नहीं बनाया, उन्हें डांस का नया चेहरा बना दिया। वो ग्रेस और एनर्जी का ऐसा कॉम्बिनेशन थी जो कम ही दिखता है। क्लासिकल ट्रेनिंग की नफासत और कमर्शियल सिनेमा की चमक दोनों साथ। उसी साल दयावान आई, एक बोल्ड गाना, आज फिर तुम पे प्यार आया है। चर्चा हुई, आलोचना भी हुई। बाद में खुद माधुरी ने माना कि वो उनकी कंफर्ट जोन से बाहर का गाना था। दिलचस्प बात यह रही कि ये एपिसोड उनके करियर की दिशा तय कर गया। उसके बाद उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन इमेज को बहुत सोच समझ कर चुना। स्टार बनना एक बात है, स्टार बने रहना दूसरी बात होती है। फिर आए सुभाष घई, राम लखन, बड़ा फ्रेम, बड़ा कैनवास, बड़ा प्रेजेंटेशन। माधुरी अब सिर्फ अच्छी डांसर नहीं रही, वो ग्लैमर स्टार बन चुकी थी। दिल्ली के सिरी फोर्ट में एक समारोह में जब वो पहुंची तो लोग उन्हें देखने आए, फिल्म देखने नहीं, उन्हें देखने आए। यही वो मोड़ था जहां इंडस्ट्री ने समझ लिया ये लड़की लंबी रेस की घोड़ी है। 90 का दशक और माधुरी दीक्षित, ये दोनों लगभग सिनोनिम बन गए थे। दिल ने उन्हें रोमांटिक आइकन बनाया, साजन ने इमोशनल अपील दी, बेटा का धक धक करने लगा उन्हें धक धक गर्ल बना गया। खलनायक का चोली के पीछे विवादों के बावजूद चार्ट बस्टर रहा। हम आपके हैं कौन ने फैमिली एंटरटेनमेंट का इतिहास ही बदल दिया। और कहा जाता है कि उस दौर में माधुरी की फीस कई हीरो से ज्यादा थी। वो समय था जब थिएटर में लोग फिल्में देखने नहीं, माधुरी को देखने जाया करते थे। दिल तो पागल है में उनकी डांसिंग परफेक्शन और एक्टिंग मैच्योरिटी ने उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया। देवदास में चंद्रमुखी बनकर उन्होंने क्लासिकल एजलेस को फिर से जिंदा किया। करीब 70 फिल्में, 6 फिल्मफेयर अवार्ड, 17 नॉमिनेशन, 2008 में पद्मश्री। लेकिन करियर का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। 1999 में उन्होंने अमेरिका में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली। इंडस्ट्री हैरान रह गई, फैंस शॉक थे। कोई फिल्मी रिश्ता नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, बस एक निजी फैसला। शादी के बाद वो अमेरिका चली गई। 2003 में रियान, उनके बेटे, 2005 में एरिन का जन्म हुआ। सुपरस्टार से मां बनने का सफर शुरू हुआ, और वो भी बिना शोर के। 7 साल बाद आजा नचले से वापसी हुई। एयरपोर्ट पर सलवार सूट में बिना मेकअप, पहले किसी ने पहचाना ही नहीं, फिर पहचानते ही भीड़ जमा हो गई। फिल्म नहीं चली पर उनकी मौजूदगी ही खबर बन गई। टीवी पर झलक दिखलाजा ने उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ दिया। 2011 में वो परिवार के साथ मुंबई लौट आईं। आज नई अभिनेत्रियां कहती हैं हम माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहते हैं। ये लाइन किसी ट्रेंड का नहीं, विरासत की निशानी लगती है। उनकी मुस्कान में पुरानी हिंदी फिल्मों की मिठास है, उनके डांस में गुरु का रियाज है, और उनके करियर में वो सबक है जो हर स्ट्रगलर को सुनना चाहिए। 7 फ्लॉप भी कहानी खत्म नहीं करते। माधुरी दीक्षित आज तुलना का हिस्सा नहीं, तुलना का पैमाना है। वो याद दिलाती है कि स्टारडम ओवरनाइट नहीं दिखता, बनता है सालों में। घुंघरूओं की आवाज से शुरू हुआ सफर तालियों की गूंज तक पहुंचा और अब भी जारी है। और जब अगली बार कहीं 1-2-3 बजे तो समझिएगा ये सिर्फ गाना नहीं, उस लड़की की कहानी है जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपनी ताल पर चलना सिखाया। यही है यादों का झरोका, जहाँ सितारे बूढ़े नहीं होते, बस और चमकने लगते हैं। धक धक गर्ल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया है तो बजर बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।